काया आपको पता है, हमारे धर्म में देवताओं के कई विशेष पर्व और परंपराएं हैं। उन्हीं में से एक है चातुर्मास। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखे। मान्यता है कि इस दौरान भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं, यानी वे 4 महीने तक विश्राम करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब पालनहार विष्णु भगवान सो जाते हैं तो फिर इस धरती का संचालन कौन करता है? शास्त्रों के अनुसार इस समय ब्रह्मा जी, भगवान शिव और माता शक्ति मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। इसी कारण इन महीनों में अलग अलग देवताओं और मातृशक्ति की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सबसे पहले आता है श्रावण मास, जिसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरे जोर शोर से होती है। शिव जी जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं और भक्तों को वरदान देते हैं। इसके बाद भाद्रपद मास आता है। इसी महीने में पूरे भारत में बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। माना जाता है कि जब विष्णु भगवान शयन में होते हैं तब गणपति बप्पा स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्त 10 दिनों तक गणपति को अपने घर और पंडालों में विराजमान करके उनकी आराधना करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदा करते हैं। इसके बाद आता है आश्विन मास, जिसमें शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। यह समय मातृशक्ति के जागरण का होता है। भक्त उपवास रखते हैं, गरबा और कीर्तन करते हैं और मां दुर्गा से शक्ति, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसी समय पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है, जिससे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। अंत में जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, जिसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं, तो विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि शुरू हो जाते हैं। इस तरह जब विष्णु भगवान सोते हैं तब इस धरती पर शिवजी, गणपति बप्पा और मां दुर्गा विशेष रूप से पूजे जाते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि सृष्टि का संतुलन केवल एक देवता पर नहीं, बल्कि सभी देवों और देवियों के सामूहिक आशीर्वाद से चलता है। अगर आप चाहते हैं कि सारे भगवानों की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।